पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। हे गाइस, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे प्रेसिडेंट के पावर के बारे में। जानेंगे हमारे देश के अंदर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके क्या क्या पावर हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, वो हमारे देश के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को आज हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही ईजी वे में समझेंगे कि कितनी सारी उनकी पावर हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेसिडेंट यानी कि हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं उन सभी को हम लोगों ने कवर किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ऊपर आई बटन में भी डाल दिया है, आप जाकर के वहां से वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स बिगिन। तो हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। और शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग सारे पावर्स को कवर करेंगे कि जितने भी हमारे प्रेसिडेंट के पावर है उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। टोटल पावर की बात हम करें तो वो हमारे प्रेसिडेंट का है, पहला तो एग्जीक्यूटिव पावर है, दूसरा है लेजिस्लेटिव पावर, उसके बाद है फाइनेंशियल पावर, फिर आता है डिप्लोमेटिक पावर, उसके बाद आता है जुडिशियल पावर, फिर है मिलिट्री पावर और उसके बाद है इमरजेंसी पावर। और एक्स्ट्रा पावर की बात अगर हम करें तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस पावर है यानी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एंड लास्ट जो आता है वो है वेटो पावर। तो देखते हैं एक एक करके सभी पावर्स को। शुरू करते हैं पहले पावर से जो है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द यूनियन, यानी कि यूनियन के अंदर में जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का वो आता है हमारा एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर में। दूसरा जो इसके अंदर ये आता है कि कैग जो होते हैं हमारे कंट्री के अंदर में यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो हमारा प्रेसिडेंट करते हैं। फिर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है वो भी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं। और जो है लास्ट है हमारा फाइनेंस कमीशन के मेंबर और उनके चेयरमैन, उनका भी अपॉइंटमेंट जो है हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट जो है कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, वो एससी, एसटीज एंड ओबीसी यानी कि हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, इनके जो कमीशन है, इसके कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड नेक्स्ट जो है इसके अंदर इंटर स्टेट काउंसिल का जो है वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर में इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो हमारा सेंटर स्टेट यानी कि राज्य के बीच में और जो केंद्र के बीच में जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को प्रमोट करती है और ज़्यादा हार्मनी मेंटेन करने का काम जो है इंटर स्टेट काउंसिल करती है। तो ये चीज़ जो है वो अपॉइंटमेंट जो है इस काउंसिल का जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। और हमारे कंट्री के अंदर में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं, और फिर झारखंड हो गया, और फिर हमारे साउथ में बहुत सारे स्टेट है। वहाँ हमारे बहुत सारे ट्राइबल्स जो है कम्युनिटी वो रहते हैं, यानी कि जितने भी हमारे कंट्री में शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइब्स के एरिया यानी कि ट्राइबल एरिया है, उसका जो डिक्लेरेशन है, उसका जो डिक्लेयर यानी कि फाइनल करेंगे कि प्रेसिडेंट ही फाइनल करते हैं कि ये एरिया जो है ये शेड्यूल एरियाज होगा, ये एरिया जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स का यानी कि ट्राइबल एरियाज होगा। और इनके बीच का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी कि सेंटर जो एडमिनिस्टर करती है उस एरियाज को, उसके लिए जो काउंसिल बनाए जाते हैं वो भी ऑटोनमस काउंसिल, वो भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो ये था हमारे प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर। सेकंड पावर की अगर हम बात करें तो सेकंड पावर में आता है हमारा लेजिस्लेटिव पावर जो प्रेसिडेंट का है। उस पावर में जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, कौन कौन से चीज़ कर सकते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो लेजिस्लेटिव पावर के अंदर कर सकते हैं कि वो बिल से रिलेटेड उनका क्या क्या पावर है, यानी कि हमारे संसद भवन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी कोई बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, कोई बिल बनते हैं जो कि बिल बाद में पास होकर के कानून बनता है, उससे रिलेटेड क्या पावर है। तो अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में कोई बिल इंट्रोड्यूस्ड हुए और दोनों जगह पास हो जाने के बाद वो बिल बाद में जाता है प्रेसिडेंट से एसेंट के लिए, माने कि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है, तब जाकर के जो है वो बिल फाइनली कानून बनता है। तो उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट के 3 पावर हैं। पहले तो ये कि प्रेसिडेंट उस पर सिंपली एसेंट करेंगे तब जाकर के वो कानून बनेगा। दूसरा है कि वो विथ होल्ड कर सकते हैं यानी कि उसको अपने पास रख सकते हैं। तीसरा पावर इससे रिलेटेड होता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं वापस से फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, यानी कि फिर से जो है वो संसद उसको रिकंसिडर करेगी बिल। दूसरा इसके अंदर में कि वो समन कर सकते हैं या प्रोरोग्यू कर सकते हैं, यानी कि समन करने का मतलब कि वो बुलावा कर सकते हैं, प्रोरोग करने का मतलब कि वो खत्म कर सकते हैं यानी कि डिसॉल्व कर सकते हैं। किन चीज़ों को, तो यानी कि लोकसभा को। ओके,
कभी भी वो चाहेंगे तो वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं और कभी भी वो चाहेंगे तो वो लोकसभा को समन कर सकते हैं, यानी कि वापस बुला भी सकते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो ज्वाइंट सेटिंग होती है उस ज्वाइंट सेटिंग को भी प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। लोकसभा के अंदर में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग अपॉइंट किए जाते हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। लेजिस्लेटिव पावर में लास्ट पॉइंट ये आता है कि अपॉइंटमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट किनका, तो स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का, जो लोकसभा के अंदर में होते हैं। अगर मान लीजिए कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का सीट वेकेंट है तो उस सीट को जो है फुलफिल करने का, उस सीट को जो है भरने का काम वो प्रेसिडेंट करते हैं, वही अपॉइंट करते हैं हमारे स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर जो हमारे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इन दोनों का अपॉइंटमेंट भी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, अगर वो चेयरमैन का सीट वेकेंट होता है तो। थर्ड पावर आता है हमारा फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो पहला काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट, पहला पावर जो प्रेसिडेंट का है वो है कि मनी बिल जो हमारे लोकसभा के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा तभी जब उस पर प्रियोर रिकमेंडेशन होगा हमारे प्रेसिडेंट का, तब जाकर के जो है मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा के अंदर में। नेक्स्ट है कि एडवांस फंड को जो है, यानी कि एडवांस फंड हमारे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर में जो ये फंड का जो सोर्स है कंटिजेंसी फंड, जब आपातकालीन स्थिति होती है हमारे देश के अंदर, इमरजेंसी कंडीशन में सेंटर या स्टेट को फंड रिलीज करने का काम जो वो प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ये पावर है इसके अंदर कि प्रेसिडेंट जो है फाइनेंस कमीशन को कंस्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल के बाद, और इस 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट होती है, जो कि प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के बाद ही होता है। और उसके बाद वो फाइनेंस कमीशन सेंटर के अंदर या स्टेट को अगर कोई भी चीज़ फंड चाहिए होता है किसी भी चीज़ का, तो वो फाइनेंस कमीशन ही डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। चौथा जो आता है वो प्रेसिडेंट का आता है डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर के अंदर में हमारे प्रेसिडेंट जो है वो हमारे देश से सेंड कर सकते हैं एम्बेसडर को किसी अदर कंट्री में। मान लीजिए हमारे देश से किसी अदर कंट्री का कोई रिलेशन करना है, किसी तरह का समिट है, किसी तरह का बात करना है, किसी तरह का नेगोशिएशन करना है, तो उसके लिए हमारे एम्बेसडर यानी कि राजदूत जो होते हैं हमारे देश के अंदर से, वो दूसरे देश जाते हैं, उसको भेजने का काम जो है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। और हाई कमिश्नर को भी अगर कहीं सेंड करना है, यानी कहीं भेजना है किसी दूसरे कंट्री में, तो वो पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के अंदर ही होता है, जो कि उनका डिप्लोमेटिक पावर है। पांचवा जो पावर आता है वो आता है प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर के अंदर में क्या है, तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट के बाकी अदर जितने भी जज हैं उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे। और प्रेसिडेंट हमारे देश के अंदर में डेथ पेनल्टी अगर किसी को मिलता है, या फिर कोर्ट मार्शल हमारे मिलिट्री कोर्ट के अंदर में होता है, तो उसको भी पार्डन करने का, पोस्टपोन करने का, रिप्राइव करने का, इन सभी चीज़ का जो है वो पावर जो है हमारे प्रेसिडेंट के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फांसी मिला है तो उस फांसी का माफ़ीनामा भी प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं। प्रेसिडेंट ही उस फांसी को टाल सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं, या फिर पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ अगले समय तक के लिए। नंबर 6 में आता है हमारे प्रेसिडेंट का मिलिट्री पावर। तो जैसा कि सभी को पता है कि मिलिट्री पावर के अंदर में प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर होता है, तो हमारे देश के अंदर में जितने भी सेना है, चाहे वो जल, थल, वायु, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर में इंडियन आर्मी हो या इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, इनके सुप्रीम कमांडर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को ही माना जाता है। लास्ट पावर जो आता है हमारे प्रेसिडेंट का वो है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, तो इमरजेंसी डिक्लेयर करना, यानी कि नेशनल इमरजेंसी हमारे देश के अंदर जो डिक्लेयर होती है वो प्रेसिडेंट का ही पावर है, वो प्रेसिडेंट ही कर सकती है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 यानी कि 352वां अनुच्छेद जो है ये पावर प्रेसिडेंट को देता है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का काम जो है प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेक्स्ट पावर जो है वो है प्रेसिडेंट्स रूल। अगर किसी भी राज्य के अंदर में राष्ट्रपति शासन लागू करना है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो उस रूल को लगाने का पावर भी जो प्रेसिडेंट के अंदर है वो हमारा संविधान देता है, जो कि आर्टिकल 356 और 365 ये दोनों आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट को ये पावर देते हैं। लास्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का पावर भी राष्ट्रपति के अंदर ही होता है, जो कि आर्टिकल 360 यानी कि अनुच्छेद 360 जो है वो हमारे संविधान का पावर देता है हमारे प्रेसिडेंट को। एक्स्ट्रा पावर की बात करें तो ऑर्डिनेंस पावर भी और वीटो पावर, ये दोनों भी हमारे प्रेसिडेंट के अंदर होता है। ऑर्डिनेंस पावर में होता है कि हमारे प्रेसिडेंट अगर मान लो कि संसद हमारे सेशन में नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, काम नहीं कर रही है, तब अगर कोई कानून पारित करना है, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में हमारे पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं था, उस वक्त जो कोई भी कानून पारित किए जाते थे तो वो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ऑर्डिनेंस पास करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के अंदर है और उसको तत्कालिक कानून माना जाता है। और बात करें वीटो पावर की, तो वीटो पावर अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर एक सेपरेट लेसन लेकर के आऊँगा, क्योंकि उसको समझाने में थोड़ा सा
एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट लेसन लेकर के आ जाऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे कंट्री के अंदर जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, वो क्या क्या हमारे देश के अंदर में कर सकते हैं, एंड उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर।